जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम जिस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे धन में ऐश्वर्य को बढ़ाने का कार्य करता है, हमारी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है, हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाने का कार्य करता है और हमें लोगों के बीच सम्माननीय बनाता है। तो यानी कि ये जो चर्चा रहने वाली है बहुत ही विशेष रहने वाली है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं 2 जून को गुरुदेव आपके इस भाव में उच्च के हो गए हैं, यानी कि आपके लग्न पर। आप इनके पीछे पीछे शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं। शुक्र गुरु का साथ बन रहा है। आप देखिए शुक्र गुरु का साथ बन तो 12 वर्ष में एक बार बन जाता है इस भाव में, लेकिन क्या होता है कि शुक्र गुरु 12 वर्ष में और शुक्र 1 वर्ष में एक बार इस स्थान पर आते हैं। अब इसमें विशेषता क्या है, क्योंकि 12 वर्ष में ये बनता ही बनता है। विशेषता ये है कि शुक्र गुरु दोनों ही आध्यात्म गुरु हैं, दोनों गुरु हैं। एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। एक ज्ञान की परिपूर्ति है, एक आपकी भौतिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक का सफ़र जो होता है, पूर्ण सफ़र पर अपनी दृष्टि रखता है और अपने प्रभावों को उस स्थान पर प्रसारित करता है। तीसरा क्या है, ये दोनों ही इस समय पर पुष्य नक्षत्र का भोग करते हुए देखे जाएंगे। अब देखिए शुक्र को ऐश्वर्य का कारक, आकर्षण का कारक, चार्म का कारक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कारक और धन में ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। अब राशिपति चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के साथ शुक्र के संबंध देखिए, जहाँ गुरु के साथ शुक्र के संबंध सम है, वहीं चंद्रमा के साथ इनके जो संबंध हैं वो बहुत ही उत्तम है। अगर हर चीज़ को, चाहे वो कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे आपकी सौंदर्य हो, क्योंकि देखिए पुराने कवि या जो भी हैं किसी भी के भी सौंदर्य की प्रतिमा चंद्रमा से करते हैं उपमा, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही ग्रह सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। आपकी संगीत, आपकी कला, आपकी जो कहते हैं ना कि अभिन्न क्षमताएँ होती हैं। हर किसी चीज़ को सीखा जा सकता है, लेकिन कला को सीखा नहीं जा सकता, ये जन्मजात होती है। उसी को हम थोड़ा सा सजा संवार कर प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का भोग करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, चंद्रमा और शुक्र में बस एक समानता है कि शुक्र जहाँ किसी भी धन में ऐश्वर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं, चंद्रमा किसी भी धन में निरंतरता लेकर आते हैं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत वीक होता है ना, ऐसे व्यक्ति का धन जो होता है बहुत कम ऐसा होता है कि उसके काम आ सके। जैसे कि मान लीजिए किसी को उसने धन दिया, उसने वापस नहीं किया, धन उसका चीट कर लिया जाता है, धन लूट लिया जाता है, खो जाता है, गिर जाता है, कहीं रख कर मिलता नहीं है। ये जो धन में सिचुएशंस होती हैं ये चंद्रमा के कारण ही होती हैं। अब यहाँ पर तीनों ही सौम्य ग्रहों का प्रभाव रहेगा। और पुष्य नक्षत्र देखिए बहुत विशेष नक्षत्र है और सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। अब सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होकर यहाँ पर जब प्रभावित करेगा तो ये 3 दृष्टियाँ रहेंगी, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की एक जैसी दृष्टियाँ हर स्थान को प्रभावित करती हुई देखी जाएंगी। तो ऐसे में देखिए जब हम ग्रह के अनुकूल कार्य करते हैं, मान लीजिए ये हमारा सामान्य औसत चल रहा है, अब जब ग्रह की हम अनुकूलता चाहिए तो हम ग्रह के अनुसार कार्य करेंगे। अगर हम ग्रह के अनुसार नहीं काम कर रहे, रेगुलर बेसिस पर कार्य करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा ग्राफ इस तरीके से नीचे की ओर जाने लगेगा। लेकिन अगर हम ग्रह की अनुकूलता लेते हुए कार्य को करेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरीके से ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ग्रह की यदि अनुकूलता चाहिए तो हमें ग्रह के अनुसार ही कार्य करना होगा। गोचर जो होता है एक गाइडेंस होता है, और गाइडेंस के आधार पर जब कार्यों को किया जाता है तभी, मान लीजिए सिर्फ इतना, अगर हम दिल्ली जाने वाली बस में बैठेंगे तो ही हम दिल्ली पहुंचेंगे। मान लीजिए हमें जाना दिल्ली है और हम बम्बई की बस में बैठ गए, तो फिर किस तरीके से हम दिल्ली पहुँचेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इस समय आपका ऐश्वर्य, आपका ज्ञान, आपका एटीट्यूड, आपका हाव भाव, आपका बात करने का अंदाज, मतलब एक एक चीज़ या बनाव श्रृंगार का तरीका,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही गज़ब का कॉन्फिडेंस लिए हुए होंगी, जिसकी वजह से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, चाहे आपका वो वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे आपका निचले तबके का कर्मचारी हो, आपका शत्रु पक्ष हो या फिर आपकी मित्र मंडली हो, जो आपसे आकर्षित हुए बिना रह सके। ज्ञान का विशेष प्रभाव। वैसे तो इस समय पर आपको अपनी स्किल्स में डेवलपमेंट करती रहनी चाहिए। जो भी आप कार्य करें उससे संबंधित कुछ ना कुछ आपको नया सीखना चाहिए। आप देखिए बहुत से लोग क्या है, मोस्टली क्या करते हैं कि शुक्र से संबंधित चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या है, शुक्र से संबंधित चीज़ों के पीछे या शुक्र से संबंधित रिश्ते के पीछे अगर आप भागेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ आपके लिए निराशा मिलेगी, क्योंकि शुक्र सीधे आपके अंदर मोह को भरते हैं, यानी कि प्रेम को आपके अंदर बहुत ज़्यादा भर देते हैं, क्योंकि शुक्र को ही हमेशा धोखे का कारक ग्रह माना जाता है। अब जब स्वयं शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी को देवताओं के पुत्र कच्छ के द्वारा धोखा दिए जाने से नहीं बचा पाए, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि शुक्र मोस्टली जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित व्यक्ति को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं, इतना ज़्यादा उसके अंदर ज्ञान और उसके एटीट्यूड को बढ़ा देते हैं कि वो लोगों की भी चर्चा। अब मान लीजिए दोस्त हैं तो प्रसन्न होंगे कि भाई हमारा मित्र जो है इतना अच्छा है, लेकिन शत्रु जो होंगे वो आपके अंदर दुर्गुण छोड़ेंगे। और जब जैसे मान लीजिए शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य के अंदर देवताओं ने जब दुर्गुण ढूंढे तो उनको कोई भी दुर्गुण नहीं मिला, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ थे। देखिए वो अध्यात्म से भी भरे हुए थे, वो ज्ञान से भी भरे हुए थे, वो भौतिकतावादी से भी भरे हुए थे, और वो दूसरों के लिए जीते थे। और दूसरी चीज़ उनके अंदर रसायन विद्या, और क्योंकि खोजी प्रवृत्ति के थे, रसायन विद्या, संजीवनी विद्या और तंत्र विद्या, ये सारी चीज़ों के जनक वही थे। तो उन्होंने इनको क्या कहा, दैत्य गुरु। उन्होंने इसे अपशब्द की तरीके से, दुर्वचन की तरीके से प्रयोग किया, दैत्य गुरु। तो जाहिर सी बात है कि अगर दैत्य गुरु शब्द पर, यानी जो उन्होंने, हम जिस तरीके से आजकल गालियों का, आप शब्दों का मिसयूज करते हैं, उसी तरीके से उस समय पर उन्होंने दैत्य गुरु कहकर इसलिए संबोधित करना चालू किया कि इनको क्रोध आए, और क्रोध वश ये कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमको मौका मिल जाए कि हम इनके ऊपर हमेशा हावी हो सके। लेकिन शुक्राचार्य संयत थे, क्योंकि आध्यात्म से परिपूर्ण थे। तो जाहिर सी बात है कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो इस समय थोड़े से आपके लिए मिसयूज भी होंगे वर्ड्स का। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि आपको शांत तरीके से, सौम्य तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाना है। कभी भी उन रिश्तों के पीछे मत भागिए जो शुक्र से संबंधित हो, क्योंकि शुक्र से संबंधित रिश्तों के पीछे भागेंगे तो सामने वाला आपको अवॉइड करना चालू कर देगा, क्योंकि प्रेम को इतना ज़्यादा भर देते हैं कि सामने वाला आपसे परेशान हो जाता है, आपको अवॉइड करना चालू कर देता है। शुक्र आपके प्रभाव को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके शत्रुओं को प्रभाव सिर्फ आपके ऐश्वर्य को बढ़ाकर ही उनका कुछ कर सकते हैं, उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। ये शुक्र की विशेषता होती है। तो ऐसे में आपका गुड लक भी आपके साथ में है, और आपको ऐसी सिचुएशन में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो बहुत ही बेस्ट मिलेंगी, यानी कि इस समय पर लाभ भी आपका बहुत अच्छा होगा। गुड लक आपका साथ है, क्योंकि गुड लक आपका साथ है, इससे बढ़कर और चीज़ कुछ नहीं हो सकती। इस दौरान जो भी आप धन के लिए कार्य करेंगे, ऐश्वर्य के लिए कार्य करेंगे, या लोगों में प्रतिष्ठा बनाने के लिए कार्य करेंगे, किसी संबंध को बनाने के लिए कार्य करेंगे, हर कार्य आपके फेवर में रहने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।